तो आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए एक ऐसी जगह की गहराई में चलते हैं जो सचमुच एक जिंदा आग के मैदान की तरह काम करती है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की मशहूर डेथ वैली की। जरा एक पल के लिए एक ऐसे माहौल की कल्पना कीजिए जहां बाहर खड़े होने पर बस ऐसा लगे जैसे कोई किसी जलते हुए ओवन के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो। यकीन मानिए, ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन नहीं है, बल्कि हमारी इसी धरती की एक बेहद खतरनाक और सच्ची असलियत है। आज हम इसी झुलसा देने वाली गर्मी और इसके पीछे छिपे विज्ञान को डीकोड करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है ना कि आखिर दुनिया की सबसे गर्म जगह है कौन सी। एक ऐसी जगह जहां चलने वाली हवा शरीर को ठंडक देने के बजाय सचमुच आग की लपटों की तरह सीधे चेहरे से टकराती है। हम सब अक्सर अपनी गर्मियों की शिकायत करते हैं, लेकिन जरा सोचिए उस जगह के बारे में जो गर्मी की हर इंसानियत वाली सीमा को ही पार कर जाती है। तो चलिए दुनिया की इस सबसे गर्म जगह यानी डेथ वैली की इस कड़वी सच्चाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये गर्मी है कितनी? आईएस के रिकॉर्ड तोड़ तापमान के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इस गर्मी का असली अंदाजा आपको इस हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड से लगेगा। 56.7 डिग्री सेल्सियस यानी 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये तापमान साल 1913 में यहाँ के फर्नेस क्रीक नाम की जगह पर रिकॉर्ड किया गया था। मजेदार बात तो ये है कि फर्नेस क्रीक का मतलब ही भट्टी होता है, और सच कहूं तो ये नाम इस जगह पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अब सवाल ये है कि इन भयानक हालातों में असल में होता क्या है। तो सुनिए, इस तापमान पर पानी को उबलने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। लोहे या किसी भी धातु को छूना तो भूल ही जाइए, क्योंकि वो आपकी त्वचा को बुरी तरह जला सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, अगर कोई भी बिना पूरी तैयारी के इस मौसम में बाहर निकल जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। ये लिटरली एक दहकता हुआ तंदूर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस घाटी में इतनी भयानक गर्मी आखिर क्यों होती है। चलिए इसके पीछे की ज्योग्राफी को समझते हैं। देखिए, मुख्य रूप से 4 ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं जो एक साथ मिलकर इसे एक अल्टीमेट हीट मशीन में बदल देते हैं। जब ये चारों चीजें एक ही जगह पर मिलती हैं तो गर्मी का एक ऐसा चक्रव्यूह बनता है जिसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। आइए इन चारों को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इसकी बहुत ही निचली ऊंचाई। डेथ वैली समुद्र तल से लगभग 86 मीटर नीचे है। इसे आप एक बहुत बड़े और गहरे कटोरे की तरह समझ सकते हैं। अब होता क्या है कि जो हवा यहाँ गर्म होती है वो इस गहराई की वजह से बाहर नहीं निकल पाती। वो गर्म हवा इसी घाटी के अंदर फंस कर रह जाती है और बस गोल गोल घूमती रहती है। दूसरा बड़ा कारण है इसके चारों तरफ मौजूद बहुत ऊंचे पहाड़। ये पहाड़ सचमुच एक मजबूत दीवार या बैरियर की तरह काम करते हैं। ये बाहर से आने वाली किसी भी ठंडी हवा को घाटी के अंदर आने ही नहीं देते। एक तरह से कहा जाए तो ये पहाड़ उस फंसी हुई भयानक गर्मी को एक जेल की तरह अंदर ही कैद करके लॉक कर देते हैं। तीसरी चीज है यहाँ का एकदम सूखा मौसम। ये एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ बारिश न के बराबर होती है और हवा में नमी तो बिल्कुल जीरो है। आमतौर पर हवा में मौजूद नमी सूरज की गर्मी को थोड़ा कम करने का काम करती है, लेकिन नमी न होने की वजह से सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर पड़ती हैं और उसे बुरी तरह झुलसा देती हैं। और अंत में चौथा फैक्टर है यहाँ का एकदम साफ आसमान। डेथ वैली में बादल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बादलों के ना होने का सीधा सा मतलब है कि सूरज की धूप लगातार बिना रुके पड़ती रहती है। इस तेज धूप की वजह से यहाँ की जमीन खुद एक निरंतर गर्मी पैदा करने वाले हीटर में बदल जाती है। जरा सोचिए, ऊपर से आग उगलता सूरज और नीचे से तपती जमीन, है ना बिल्कुल खतरनाक कॉम्बिनेशन। अब इतनी भयंकर जगह पर कोई जीवन कैसे पनप सकता है? डेथ वैली में जिंदगी का क्या हाल है? आइए देखते हैं। यहाँ आपको एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक तरफ वो छिपकलियां और सांप हैं जिन्होंने खुद को इस भयंकर गर्मी के हिसाब से ढाल लिया है। वो तो जैसे इस माहौल के उस्ताद हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम इंसान हैं। हमारी बॉडी इस लेवल की गर्मी के लिए बिल्कुल डिजाइन ही नहीं की गई है, जो हमें यहाँ सबसे ज्यादा असुरक्षित बनाती है। तो इस सब से हमें प्रकृति के इस बेहद खतरनाक रूप और इसके जानलेवा जोखिमों का अंदाजा लग जाता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान आराम से 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है, और यकीन मानिए इस लेवल का तापमान किसी भी नॉर्मल ट्रिप को एक बेहद रिस्की और खतरनाक सफर में बदल देता है।
ऐसे मौसम में यहाँ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है। कल्पना कीजिए कि ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी में एक छोटी सी भी तकनीकी खराबी आ जाए। बस गाड़ी रुकी नहीं कि मदद पहुंचने से बहुत पहले ही शरीर का पानी तेजी से खत्म होने लगता है। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा यहाँ इतनी तेजी से बढ़ता है कि समय सचमुच हाथ से फिसलने लगता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए सख्त तैयारी कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एकदम जरूरी रूल है। भारी मात्रा में एक्स्ट्रा पानी रखना, सही सेफ्टी गियर साथ लेना और सबसे अहम, सिर्फ साल के उन महीनों में यहाँ आना जो सुरक्षित माने जाते हैं। बिना पूरी तैयारी के यहाँ कदम रखना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर डेथ वैली हमें एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। प्रकृति जितनी खूबसूरत है, वो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। ये विशाल और आग उगलता हुआ परिदृश्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम इंसान कभी प्रकृति की इन चरम सीमाओं पर पूरी तरह से काबू पा सकेंगे, या फिर हमें हमेशा इसके इस विकराल रूप के सामने अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?